दोस्तों एडिटोरिया प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। एडिटोरिया प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। यह बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी टीचर एवं विभिन्न एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा आपका। इसमें आपको 7500 प्लस क्वेश्चन दिया गया है। 7500 प्लस क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों यह वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के रूप में रहेगा। इसमें कुल 150 प्रैक्टिस सेट है। 150 प्रैक्टिस सेट हैं। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश के महू में। मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। इसलिए 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती या समानता दिवस के रूप में मनाते हैं। यह महार जाति के थे। महार जाति के थे। इसके पिता आपका मौलूजी सकपाल थे। इसकी माता का नाम करें तो भीमाबाई थी। इसकी माता भीमाबाई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 2 शादी किए थे। उसकी पहली पत्नी का नाम था रामाबाई अंबेडकर और दूसरी पत्नी का नाम था सविता अंबेडकर। इसके समाचार पत्र थे। 1920 में यह मुख्य नायक इसका समाचार पत्र था। 1927 में इसका बहिष्कृत भारत था। बोले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था? तो 1990 में मिला था। 1990 में मिला था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल का बात करें, चेत्रा भूमि है। चेत्रा भूमि है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाग लिए थे। दोस्तों अगर डिस्कशन आपको अच्छा लगेगा तो डिस्कशन आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है 1920 में खिलाफत कमेटी सभा जिसमें गांधी जी और सहयोग आंदोलन के नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया था। यह सभा किस शहर में हुआ था? तो यह सभा आपका इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में हुआ था। पूछेगा लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1936 में। लखनऊ अधिवेशन 1936 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। 1931 में हुआ था। इसमें सरदार पटेल ने किया था। सरदार पटेल ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति होम रूलिंग की स्थापना में शामिल नहीं था? तो आपका बाल गंगाधर तिलक शामिल थे। एनी बेसेंट शामिल थे। एस सुब्रमण्यम अय्यर शामिल थे। लेकिन आपका H.A. ऑल्टकाट आपके शामिल नहीं थे। दोस्तों पूछेगा कि होम रूलिंग कब हुआ था? स्थापना 1916 में। 1916 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो प्यारे लाल थे। प्यारे लाल थे। नोआखली घटना कब हुआ था? 1946 में हुआ था। 1946 में नोआखली की घटना हुआ था। पूछे गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन में भाग लिए थे। बेलगांव अधिवेशन 1924 में भाग लिए थे। गांधी जी का समाधि स्थल क्या है? तो गांधी जी का समाधि स्थल आपका राजघाट है। राजघाट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी का महत्व था। गांधी जी का महत्व था आपका रचनात्मक कार्यक्रम को था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकिम चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? आपका पोस्ट मास्टर नहीं है। दुर्गेश नंदिनी है। आनंद मठ है। देवी चौधरानी है। पोस्ट मास्टर आपका रविन्द्रनाथ टैगोर का है। रविन्द्रनाथ टैगोर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ताओं के ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य एवं प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव दिया था? बोला ब्रिटिश विधान परिषद में पूछा गया था। तो आपका कौन होगा? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने होगा। पूछेगा सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। सत्येंद्र नाथ बोस है। ये ICS परीक्षा में प्रथम भारतीय थे जो पास हुए थे। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। आपका दादा भाई नौरोजी थे। बम्बई क्रॉनिकल पत्रिका किसका है? फिरोज शाह मेहता का है। फिरोज शाह मेहता का है। और विधान परिषद कुल 6 राज्य में है। सबसे अधिक विधान परिषद किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। बोलेगा बिहार में विधान परिषद कितना सीट है? आपका 75 है। 75 है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से बोलागा निम्नलिखित में से दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक आपका अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी थे। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसका है? अलाउद्दीन खिलजी का। घोड़ा दागने के भी पर्दा किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का था। बोलागा कि सेनापति इसका कौन थे? आपका मलिक काफूर थे अलाउद्दीन खिलजी के। औरंगजेब औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम जाना जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर इसका उपनाम है। औरंगजेब का मकबरा आपका पूछेगा दौलताबाद में है। शेरशाह पुराना किला का निर्माण किसने किया था? शेरशाह ने किया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? आपका सासाराम में है। शेरशाह मस्जिद आपका पूछेगा कहाँ है? तो पटना में स्थित है। बाबर बाबर का मकबरा कहाँ है? आपका काबुल में है। बाबरनामा कौन लिखा था? आपका बाबरनामा आपका बाबर ही लिखे थे। किस भाषा में लिखे थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित नहीं है? रंपा विद्रोह से संबंधित है। रंपा विद्रोह से संबंधित आपका अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1917 में हुआ था। रंपा विद्रोह 1917 में हुआ था। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा मुंडा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पागल पंथ का स्थापना किसने की थी? पागल पंथ का स्थापना किसने किया था? आपका करम शाह ने किया था। करम शाह ने किया था। पागल पंथ विद्रोह कहाँ हुआ था? आपका बंगाल में हुआ था। बंगाल में हुआ था। करम शाह या टीपू मीर होगा। करम शाह नहीं रहेगा तो टीपू मीर भी देखेंगे। पानीपत पानीपत के युद्ध बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो बाबर के जीतने का मुख्य कारण था आपका तुलगमापत्ति। पानीपत का 3 गो युद्ध हुआ था। पहला युद्ध 1526 में। पहला युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें आपका बाबर विजय हुआ था। दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तीसरा युद्ध 1761 में मराठा और अफगान के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने किया था? सरकी राजवंश का स्थापना आपका मलिक उल सर्क ने किया था। मलिक उल सर्क ने किया था। पूछेगा जौनपुर शहर को किसने बसाया था? तो जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। जौनपुर राजवंश के संस्थापक थे हुसैन शाह सरकी। जौनपुर राजवंश के संस्थापक थे। राजवंश पूछेगा हुसैन शाह सरकी है। पूछेगा जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहता है। पूर्व को सिराज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों का समाधान प्राप्त हुआ है कहाँ से हुआ है? आपका तो जारवो संस्कृति से। जारवो संस्कृति से हुआ है। मालवा संस्कृति को ही चालकोलित संस्कृति भी कहते हैं। भागवत संप्रदाय के विकास का योगदान अत्यधिक था किसमें? तो गुप्त में था। बोलेगा पहली बार सोने का सिक्का जारी किया था आपका हिंद ईरानी ने। पहली बार सोने का सिक्का जारी किया था हिंद ईरानी ने। सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया था गुप्त ने। सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किया था गुप्त ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15, धामेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो धामेक स्तूप आपका कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है। सारनाथ आपका यूपी में है। सारनाथ आपका यूपी में है। यूपी में है। सर धामेक स्तूप बनाया कौन था? आपका धामेक स्तूप का निर्माण अशोक ने किया था। अशोक ने किया था। आगरा आगरा शहर का स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में किया था। सिकंदर लोदी ने 1504 में किया था। जौनपुर शहर को किसने बताया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। वह सुल्तान कौन था? वह सुल्तान कौन था जो खलीफा का अधिकार मानने से इनकार कर देता है? खलीफा का अधिकार मानने से इनकार कर दिया था आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। इल्तुतमिश की बात करें, चालीसा दल का स्थापना इल्तुतमिश ने किया था। लोह एवं रक्त की नीति कौन अपनाया था? बलबन ने। लोह एवं रक्त की नीति बलबन ने अपनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह भी कहते हैं। पागल बादशाह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, कि यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा महासागर अलग करता है? यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा महासागर अलग करता है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। पूछेगा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है आपका? तो खारे पानी सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है, कैस्पियन सागर झील है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। शिवालिक शैल समूह के दक्षिणी में भावर क्षेत्र का उदाहरण है। भावर क्षेत्र का उदाहरण है आपका तो गरीपत स्थिति का, गरीपत स्थिति का, गरीपत स्थिति का है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? सौर परिवार से संबंधित आपका नहीं है तो निहारिका, निहारिका यह अंतराकनीय बादल है, अंतराकीय बादल है आपका। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बाद क्षुद्र ग्रह होती है, मंगल और बृहस्पति के बीच में आपका क्षुद्र ग्रह होती है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह आपका सेरेस है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह आपका सेरेस है। ग्रहों की संख्या आपका 8 है, ग्रहों की संख्या सब 8 है। पूछेगा सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? तो बुध है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? बुध है। चमकीला ग्रह का बात करेगा आपका शुक्र है, चमकीला ग्रह आपका बात करेगा शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह का भी बात करेगा तो शुक्र है आपका। पूछेगा सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा आपका? बृहस्पति है। क्वेश्चन नंबर आपका 20, क्वेश्चन नंबर आपका 20 में बोला गया कि अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 में आपका क्या है? अनुच्छेद 26 में आपका धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 40 आपका ग्राम पंचायत गठन, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन का बात किया गया है। संसद सचिवालय आपका 98, संसद सचिवालय आपका 98 है। अनुच्छेद 239 में संघ शासित क्षेत्रों का प्रसारण, संघ शासित क्षेत्रों का प्रसारण हो जाएगा आपका 3 4 1 2, 3 3 के बाद 4, 4 के बाद आपका हो जाएगा 2, 1 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र का राज्य सरकार का स्थानीय इकाई नियंत्रित नहीं करता है? तो नहीं करता, नागरिक का शिकायत नहीं करता, नागरिक का शिकायत नहीं करता है। पूछेगा स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? तो आपका लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड रिपन है। विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? आपका ब्रिटेन से। विधि निर्माण की प्रक्रिया आपका ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 22, क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में यूएसए के बिल के ऑफ राइट्स आधारित है। हाँ, ये लिया गया है, ये सब बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार नहीं, मृत्यु का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 21 में आपका प्राण एवं देही स्वतंत्रता है, प्राण एवं देही स्वतंत्रता है। बोला कि भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, पूर्ण संघीय नहीं, आपका अर्ध संघीय संविधान, अर्ध संघीय संविधान है। ये भी आपका गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, नहीं, ये भी आपका गलत है। संशोधन इसमें संसद कर सकता है, निलंबित आपका राष्ट्रपति कर सकता है, ये भी गलत है। आपका सिर्फ सही एक है। तो पूछा गया कौन सा गलत है? तो आपका बी सी डी आपका ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले सल्तनवा संविधान संशोधन, सल्तनवा संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2011 में हुआ था। संबंध किस विषय से है? किस विषय से है? सरकारी व सहकारी संस्थाओं का गठन और कार्य संचालन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि 14 वर्ष तक बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, यह 86वां संविधान संशोधन 2002 में लाया गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 में लाया गया था। भ्रष्टाचार को रोकने हेतु लोकपाल व्यवस्था, तो लोकपाल सबसे पहले स्वीडन में आया था, स्वीडन में आया था। कब? 1968 में आया था। अब पूछेगा भारत में प्रथम लोकपाल के अध्यक्ष कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष थे, पिनाकी चंद्र घोष थे, पिनाकी चंद्र घोष थे। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में संसद के भारत के संसद पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार कानून का पारित करता है। कब किया गया था आपका? तो 1996 में, 1992 में दिया गया है। इसमें सेबी का अधिनियम आया था, सेबी,
BI सेविक अधिनियम था। पूछेगा सेविक स्थापना कब हुआ था? 1988 में गठन हुआ था, लेकिन अधिनियम 1992 का था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में कब हुआ था? 1992 में हुआ था। 1992 में हुआ था। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में हुआ था। 1999 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 में बोला गया है कि व्यक्तिगत व्यक्तिगत प्रयुक्त आय पीडीआई एक है। क्या है? एक पीडीआई बराबर होता है व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर भी होता है। राष्ट्रीय आय समिति गठन कब हुआ था? 1949 में हुआ था। शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है। क्योंकि देती है? आपका अत्यंत वाष्पशील है, यह अत्यंत वाष्पशील है। पारदर्शी उसे कहते हैं जो आर पार दिखाते उसे पारदर्शी कहते हैं। सुचालक ग्रेफाइट एक विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है और यह ग्रेफाइट मुलायम भी होता है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। जब जल वाष्प को परिवर्तित होता है तब होता है क्या? वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल को प्रभावित करता है। वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल को प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा 1% ग्रहण करते हैं, उसमें खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम में मैग्नीज धातु होता है। मैग्नीशियम के मैग्नीज धातु का बना होता है। क्वेश्चन नंबर पूछा गया कि हरे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा 1% ग्रहण करने खाद्य ऊर्जा परिवर्तित करता है। पूछेगा सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी पाया जाता है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह आपका बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकेंड, कहीं 20 सेकेंड भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 देखना। क्वेश्चन नंबर आपका 29 छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है क्या कि क्वेश्चन नंबर 29 है आपका कि सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट के सहायता उत्तर का चयन कीजिए। आर्सेनिक हो जाएगा फेफड़े का कैंसर। आर्सेनिक हो जाएगा फेफड़े का कैंसर हो जाएगा। कैडमियम आपका हो जाएगा हड्डी संबंधित कमजोरी कैडमियम हो जाएगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड आपका हो जाएगा शोषण संबंधित समस्या। बेरियम हो जाएगा मस्तिष्क सूजन। पूछेगा मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम होता है। 1400 ग्राम होता है। हड्डी के बात करेगा तो पूछेगा बोन से कौन जोड़ता है? आपका लिगामेंट जोड़ता है। बोन को बोन से लिगामेंट जोड़ता है। और पूछेगा मसल को बोन से कौन जोड़ता है? आपका टेंडन जोड़ता है। आपका हो जाएगा 1342 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला गया है 30। क्वेश्चन नंबर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तो एस्ट्रीकरण कहलाती है। साबुनीकरण से आपका साबुन बनाते हैं। हाइड्रोजनीकरण से आपका कृत्रिम घी बनाया जाता है। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। क्या रखा जाता है आपका? तो वांडर वाल्स बलों में ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट मुलायम होता है, हीरा कठोर होता है या विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यातायात संचालित नगरों की भूरी वायु बनने का संबंध है? तो भूरी वायु आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोस ऑक्साइड को मिलाएंगे तो अम्ल वर्षा बनेगा। आपका सर्वाधिक अम्ल वर्षा किस देश में होता है? तो नॉर्वे में होता है। किस प्रकार के ऊतक मनुष्य के ग्रंथि का निर्माण करता है? मनुष्य ग्रंथि से निर्माण करता है उपकला ऊतक होता है। पेशी ऊतक ये अंग गति करता है। पूछेगा संयोजिक ऊतक यह रक्त में पाया जाता है। रक्त में संयोजिक ऊतक पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 34 है, मनुष्य के लार में उपस्थित घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? लाइसोजाइम आपका प्रतिजीवाणु के कार्य करता है, प्रतिजीवाणु के कार्य करता है। आपका इमाइलेज है, ये स्टार्च को मल्टोज में बदलता है, स्टार्च को मल्टोज में बदलता है। पौधे के रंध्रों का खुलना या बंद होना निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? स्फीति दाब पर, स्फीति दाब पर निर्भर करता है। निम्न में से कौन सा फूल का एक अंश भाग है? तो आपका स्त्री केसर है, स्त्री केसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सफेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है। बोला गया है यह एक विषैला पदार्थ है, इसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। यह कथन सही है। यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है, हवा के संपर्क में आने से प्रज्वलित हो जाता है, प्रज्वलित हो जाता है। दोनों कथन आपका सत्य है। समान ठंड में निम्नलिखित में से कौन सा नसिका संकुलन उत्तरदायी होता है? आपका तो हिस्टामिन होता है। क्वेश्चन नंबर 39, केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिका में होता है? आपका अंतर्द्रव जालिका में होता है। गोल्गी का कोशिका का यातायात पुलिसमैन या कहते हैं। बोला लसिका और रुधिर किस उत्तक का उदाहरण है? तो आपका संवहनीय उत्तक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसके नेतृत्व में होता है? आपका आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को विक्रय करना होता है। ऑप्शन नंबर सी। पूछेगा आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। आरबीआई का स्थापना के समय उसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। फिर 1935 से 1937 तक आपका कोलकाता रहा था। 1937 के बाद इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई बनाया गया था। पूछेगा आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सर ओस्बोर्न स्मिथ थे। आरबीआई के भारतीय गवर्नर कौन थे? तो देशमुख थे। पूछेगा आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है? शक्तिकांत दास है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पूंजी खाता के परिवर्तिता के सिफारिश में निम्न में किस समिति ने की थी? तो आपका तारापोर समिति ने किया था। रंजन समिति का संबंध किससे है? आपका तो गरीबी से है। नरसिंगन समिति का संबंध आपका किससे है? तो बैंकिंग से है। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन थे? आपका तो एच बैरोज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? आपका पश्चिमी घाट माना जाता है। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिला दीजिएगा तो नीलगिरी पहाड़ी होता है, मिलन स्थल को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन 45 पूछा गया विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संगीत दिवस आपका मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी आपका 21 जून को मनाते हैं। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 46, भारत का पहला राष्ट्रीय सामुदायिक पार्क कौन सा है? आपका तो आपका कच्छ में है जो गुजरात में है। सुंदरबन आपका पश्चिम बंगाल में, चिल्का झील आपका ओडिशा में है। निकोबार द्वीप में आपका कौन सा जनजाति पाया जाता है? जारवा जनजाति पाया जाता है। आप पूछेगा निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं बल्कि मन होता है? यह महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहे थे क्या? स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं बल्कि मन है। महात्मा गांधी ने कहा था। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कब किया था? 1917 में किया था। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र के प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? आपका तो श्रीपाद अमृत ढांगे ने किया था। बोला कि श्याम कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस लंदन में 1905 में इसका स्थापना किया था। कॉमनवेल्थ पत्रिका किसका? एनी बेसेंट का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? आपका नागालैंड में पाई जाती है। नागा जनजाति भी आपका नागालैंड में, बोडो जनजाति आपका असम में हो जाएगा, संथाल जनजाति आपका बिहार झारखंड दोनों में, और मिजोरम जनजाति आपका मिजोरम में कुकी जनजाति, मिजोरम में आपका कुकी जनजाति है। HDPE का फुल फॉर्म क्या होगा? HDPE का फुल फॉर्म होगा हाई डिसेंटिंग पॉलीइथिलीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए दोस्तों, स्मरणीय तत्व को भी हम देख लेते हैं। कुछ फैक्ट को बोला गया स्मरणीय तत्व में आपका कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? आपका नर्मदा नदी घाटी से मिला है। बोला भारत में प्राचीनतम अस्थायी जीवन जीने का प्रमाण आपका मेहरगढ़ से मिला है। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल का अवशेष कहाँ से मिला? आपका दमदमा से मिला है। दमदमा से मिला है। गत्र आवास का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुर्ज होम से। कहाँ से? बुर्ज होम से हुआ है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है बुर्ज होम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य आपका कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से मिला है। जूते हुए खेत का साक्ष्य आपका कालीबंगा से मिला है। जूते हुए सेक्स का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा है कहाँ? राजस्थान में है। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा, लोथल और बनवाली भी होगा। लोथल कहाँ? आपका गुजरात में है। गुजरात में है, भोगवा नदी पर है। युग्म समाधि का प्रमाण कहाँ से मिला है? आपका कालीबंगा और लोथल दोनों से मिला है। कालीबंगा, लोथल दोनों से मिला है। दोस्तों, यह सेशन कैसा लगा? आप लोग जरूर इसे लाइक करके हमें मोटिवेट करें। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो PDF आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। यह सेशन आगे भी करवाया जाएगा कंटिन्यू। दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।